डोनाल्ड ट्रंप ने दिया एक और बड़ा झटका। H1B वीज़ा जिसकी फीस पहले सिर्फ $1000 या उससे थोड़ी कम थी, अब हुई है $100,000, जिसका मतलब है 85 लाख रुपीज़। तो 85 लाख रुपीज़ में जो यहाँ से ब्रेन जाता था यूएस, अब उसको कौन भेजेगा? ना तो यहाँ की कंपनीज भेजेगी, ना वहाँ की कंपनीज बुलाएगी, खुद तो एम्प्लॉय देगा नहीं। तो इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब ये होगा कि अब यहाँ से टैलेंट यूएस नहीं जाएगा। मगर ये फैक्ट जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि 70% ऑफ द H1B वीज़ा होल्डर्स इन यूएस आर इंडियंस। इसका मतलब सिलिकॉन वैली में जो टॉप का ब्रेन है वो इंडियंस का। आप वैसे देख लीजिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ भी तो इंडियंस ही हैं। तो जिन लोगों का सपना था यूएस में काम करने का, अगर ये डिसीजन रहा तो वो सपना पूरा तो नहीं हो पाएगा। मगर जिन कंपनीज के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कुछ लोगों को उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जाना था, उनका क्या होगा? वो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा या वहाँ के एम्प्लॉयज़ को डबल अप काम करना पड़ेगा? कंपनीज के हायरिंग बजट का क्या होगा? और अगर इतने सारे इंटेलिजेंट लोग यूएस में ही होते तो यूएस इंडिया से इतने लोगों को क्यों बुलाता? तो लॉन्ग टर्म में यूएस का क्या होगा? शॉर्ट टर्म में जितनी भी आईटी टेक कंपनीज हैं इंडिया की, उनको प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी क्योंकि वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लॉन्ग टर्म में हो सकता है इंडिया के लिए अच्छा ही हो, क्योंकि ये टॉप ब्रेन जो कि पहले यूएस जाता था, अब यूएस में ना जाकर के इंडिया में रहेगा। तो हो सकता है कि स्टार्टअप कल्चर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिले। जहाँ एआई, टेक, आईटी अपने पीक पे है, कहीं इंडिया ही नई सिलिकॉन वैली तो नहीं बन जाएगा? और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी को इससे अनप्रेसिडेंटेड बूस्ट मिल सकता है। मगर वहीं दूसरी ओर कहीं यूएस ने अपने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी? वो जो लोग कहते हैं ना कि ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो मतलब वो एक्चुअल में अनप्रेडिक्टेबल हैं। जो किसी ने सोचा भी नहीं होता वो कर देते हैं। आपकी राय इस डिसीजन के बारे में क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्क्रॉल करने से पहले।